बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ मुनीर एडवोकेट एक नए केसला के साथ। केसला है जी ज़ुबानी मुआहदे के बारे में। ज़ुबानी मुआहदे के बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने केसला है 2025 CLC 1083 पेज है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और एग्रीमेंट टू सेल। अब इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़े वाज़े तरीके से इन चीज़ों की वजाहत की है कि जो ज़ुबानी मुआहदा है ये क्यों अमल में आया और इसको तहरीरी शक्ल, क्या वजह थी कि इसको तहरीरी शक्ल ना दी जा सकी। पार्टीज़ का एक दूसरे पे एतमाद था, स्टाम नहीं मिल रहा था, या कोई पार्टी बैरून मुल्क थी कि इकरारनामा तहरीर नहीं हो सकता था। फिर इसके लिए ज़रूरी था कि या तो वो कोई व्हाट्सएप पे अगर बाहर था तो अपना मैसेजिंग इस तरह की करते जिसमें ऑफ़र एक्सेप्टेंस और इसमें जो अर्नेस्ट मनी थी बयाना की रकम वो किस तरह अदा की, थ्रू चेक या नकद। अगर ज़ुबानी मुआहदा आपको करना पड़ ही गया है और इसकी मजबूरी है कि आपको ज़ुबानी मुआहदा ही करना पड़ रहा है तो उसमें कम से कम जो पेमेंट है, मोड ऑफ पेमेंट जो है उसको थ्रू चेक करें या थ्रू बैंक करें, ताकि आप कल को अगर कोई मसला बनता है तो कोर्ट में इस बात को साबित कर सकें कि इकरारनामा हुआ था। अब ना तो इस केस में कोई गवाह इस तरह का पेश हुआ जिसने इसको इंडोर्स किया हो, ना ही ये कोई बयाना की रकम की अदायगी जो थी उसको किसी रसीद, तहरीर या चेक के ज़रिए पेमेंट की गई वो साबित हुई, और ना ही कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट सामने आया जिससे ये पता चले पोजेशन का, डिलीवरी ऑफ पोजेशन हुई नहीं हुई, प्रॉपर्टी या कोई कन्वर्सेशन थ्रू मैसेजिंग हुई, कोई चीज़ इस तरह की सामने नहीं आई। तो इसमें था कि थोड़ा सा मेरा एब्सेंस ऑफ रिसीप्ट्स, रिटन एविडेंस as to the payment of earnest money, lack of critical explanation why by supporting evidence for the purported relationship between the parties, the applicant not to reduce the agreement in why applicant not to reduce the agreement in writing, कि जो मुद्दई था उसने इसकी तहरीर क्यों ना कराई, वो रीज़न भी सामने नहीं आई। अच्छा, इसमें जो हम नॉर्मली ट्रायल कोर्ट में करते हैं कि गवाहान के बयान जो हैं वो बयान हल्फी पे तहरीर करके दे देते हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको भी बड़ा क्लियरली डिस्कस किया कि मार्जिनल विटनेसेस जो थे उनके दोनों के आइडेंटिकल बयान हल्फी जो थे वो सेम लिख के दे दिए, उसमें कोई इंडिपेंडेंस ऑफ विटनेसेस वाज़े ना थी। सिर्फ ये था कि दोनों को इकट्ठा ही लिख के तो उन्होंने बोथ मार्जिनल विटनेसेस सबमिटेड नियरली आइडेंटिकल एफिडेविट इन एविडेंस एंड सच यूनिफॉर्मिटी कैन समटाइम्स कॉल इनटू क्वेश्चन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द विटनेस। तो इससे ये सारे केसला के बाद ये बात सामने आई कि अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने कोई इकरारनामा, कोई सौदा बैग, कोई मुआहदा करना है तो उसे लाजमन प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे तहरीर करें। टू अटेस्टिंग विटनेसेस जो हैं वो अपने उसमें तहरीर करें और ऐसे गवाह तहरीर करें जो किसी भी मौका पर आके एविडेंस दे सकें। और इसके साथ साथ जो मोड ऑफ पेमेंट है उसमें कोई ना कोई चेक लाजमी शामिल करें, सारी रकम जो है वो नकद अदा ना करें, ताकि कोर्ट में आप कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे सकें जिसको आप बाद में अगर खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाता है तो उसको साबित कर सकें। और इकरारनामा में ख़ास तौर पर इकरारनामा करने से पहले जो फ़रोख्त कुनिंदा है उसके ID कार्ड की कापी, फ़र्द मलकियत जो प्रॉपर फ्रेश फ़र्द मलकियत हो वो साथ अटैच करें।
ایک دفعہ یہاں ہی ٹرائل کورٹ میں میرا ایک دعویٰ ڈگری ہوا، صرف اس بنیاد پہ ڈگری ہوا تھا کہ اس میں جو فرد برائے اقرار نامہ مدعی نے لی تھی اس کو ہم نے ایگزیبٹ کروایا، اور وہی جو ایگزیبٹ تھا اس کی بنیاد پہ دعویٰ ڈگری ہوا کہ اسی دن فرد ملکیت جاری ہوئی اور اسی دن اقرار نامہ تحریر ہوا۔ جنہوں نے ہمارے موقف کی تائید کر دی تو آنریبل ٹرائل کورٹ نے وہ دعویٰ ڈگری کر دی۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک